पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। अपराधी सम्राट चौधरी के बुलडोजर से बेखौफ नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में 54 लाख की डकैती को अपराधियों ने अंजाम दिया है। फिल्मी अंदाज में डकैती हुई है। डकैतों ने पहले डराया, फिर मारपीट की और सारा कुछ लूट लेने के बाद हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। जानने से पहले डकैत बंधक बने घर के लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग तो कमा लीजिएगा, हमारा पेट का सवाल है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी है। पहले डकैती फिर माफी, ये क्या हो रहा है बिहार में? क्या शरीफ लोग भी अब डकैती करने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पे पटना के आईटी प्रोग्रामर पुष्कर कुमार के घर में 60 लाख डकैतों ने घुसकर घटना को अंजाम दिया है। 9 दिसंबर को रात 1:30 हो रहे होंगे और डकैतों ने पुष्कर, उनकी माँ, पत्नी और घर के अन्य सदस्यों को रस्सी से बांध दिया। बांधने के बाद विरोध करने लगी जो महिला और पुरुष, उनको चाकू मारकर घायल भी कर दिया। जाने से पहले डकैत बंधक जिनको बनाया था उनके सामने हाथ भी जोड़े, कहा माँ आप लोग तो कमा लीजिएगा, हमारा पेट का सवाल है। तो यही सीन था जो थोड़ा फिल्मी लग रहा था। पीड़ित परिवार का क्या कहना है? देखिए, पुष्कर की मां ने बताया कि अपराधी घर में घुसे और शोर करने लगे। बार बार पूछा जा रहा था कि पैसा कहाँ है। जब उन्होंने कहा कि घर में इतना ही कैश है तो वे लोग और शोर करने लगे। उन्होंने जब अपने बेटे, पोते और पति का कसम खाया तब अपराधियों को विश्वास हो गया। अब वो सभी शांत हो गए। उन लोगों ने उनके ऊपर हमला भी किया। खुद को बचाने में उनकी 2 उंगलियां चाकू के धार से हल्की कटी भी दिखी है कहीं ना कहीं। पुष्कर कुमार जिनके घर डकैती हुई है वो करते क्या है पेशे? देखिए, वे सूचना विभाग से आते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उनके घर के आसपास कोई घर नहीं है। 9 दिसंबर की देर रात बदमाश उनके घर पहुंचते हैं। सीढ़ी तक पहुंचने के लिए ग्रिल को तोड़ा। आवाज सुन पुष्कर के पिता पंकज कुमार जग गए। तब तक सभी बदमाश पहले ही ताले पर पहुंच गए थे और पुष्कर के पिता को बंधक बना लिया गया। परिवार के अन्य लोग दूसरे कमरे में थे। बदमाशों ने दरवाजा तोड़ दिया, सबको एक कमरे में बंद कर मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद सभी कमरे की अलमारी और लॉकर तोड़कर लूटपाट की। पुष्कर ने पुलिस से कहा कि बदमाशों का खौफ ऐसा है कि 2 दिन तक घर से निकले ही नहीं। इसी कारण 12 दिसंबर को बाईपास थाने में लिखित शिकायत की गई है। क्या घर में सीसीटीवी नहीं लगा था? कोई सुराग मिला या नहीं मिला डकैती का? देखिए, घर में घुसे बदमाशों ने सबसे पहले सभी कैमरा और जो डीवीआर होता है उसको कहीं ना कहीं खराब कर दिया, क्षति पहुंचा दिया। पुष्कर, उनकी पत्नी, मां का मोबाइल छीन लिया। भागने से पहले बदमाशों ने तीनों का मोबाइल शौचालय में डाल दिया। बदमाशों ने पुष्कर के घर में थोड़ी दूर पहले ही अपनी गाड़ी लगाई थी। सभी घर से निकले और अपनी गाड़ी से फरार हो गए। घटना के बाद परिवार के सदस्य इस दहशत में थे और उन्होंने 3 दिनों तक पुलिस को सूचना नहीं दी। और यही कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब हुआ आपको तभी सूचना देना चाहिए था। 3 दिन तक घर में बंधक की तरह रहने के बाद बाईपास थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, बाईपास थाना के जो एडिशनल एसएचओ हैं अनमोल कुमार, उन्होंने बताया है कि घटना के 3 दिन बाद सूचना मिलने पर जो डॉग स्क्वाड है वो जांच में सफलता मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम वो कहीं ना कहीं स्मेलिंग पावर रहता है। 3 दिन में तो बहुत चेंजेस हो जाता है। हालांकि पुलिस ने कहीं ना कहीं एफएसएल के माध्यम से जाँच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते ही पीड़ित पुष्कर कुमार ने बताया कि वारदात के समय वे अपनी माता, पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ सो रहे थे और उसी टाइम ये वारदात हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुष्कर ने उस समय क्यों नहीं बताया? क्या उस पैसों का हिसाब नहीं रखे थे कि 3 दिन उनको लगा समझने में कि पुलिस को बोलना है कि नहीं बोलना है, और जब नुकसान भारी हो गया तो जाके बोले हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। वो काम आसान हो सकता था, उसी टाइम पकड़ाता हुआ आदमी, कुछ भी मिलता, 60 लाख नहीं मिलता, कुछ भी मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े पुष्कर कुमार पे भी होता है। आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।